गाय के गले में शंकर जी का निवास है और शंकर जी विष को धारण करते हैं, गरल पी लेते हैं। हो सकता है शंकर जी ने पी लिया, नीचे में है। तो आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि गाय कचरा खाएगी, कूड़ा खाएगी तो उसके मूत्र को पीने लायक माने कि नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम मूत्र तो वही है जो गाय जंगल में चरने जाए और घास आदि चारा खाए, वो तो उत्तम है ही। लेकिन आप इसको दिमाग से निकाल लो कि अगर वो कचरा भी खाएगी तो भी आपको तो जहर नहीं देगी, वो खुद जहर ले लेगी, आपको तो नहीं। और हम कुछ व्यवस्था ऐसी बनाएं कि गाय कचरा खाए क्यों? ये तो हमारा निकम्मापन है, हमारी नाकामयाबी है कि गाय कचरा खाए। हमारा निकम्मापन और नाकामयाबी क्या है? हम ध्यान ही नहीं देते। पहले जितना ध्यान दिया जाता था गाय पर, अब उतना नहीं। और हम ऐसे भी काम करते हैं अपने हाथों से कि गाय के लिए कुछ खाने पीने का दे तो पॉलीथिन में डाल के छोड़ देते हैं। अब गाय के शरीर में एक ही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं। गाय का मुंह भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसमें कोई भी चीज अंदर तो जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती। जैसे आप कुछ भोजन को अंदर डालो और आप में कैपेसिटी है कि आप उसे बाहर भी निकाल सकते हो। कैसे? उल्टी करके। गाय उल्टी नहीं कर सकती, बस इतनी ही एक कमी है। गाय के मुंह में कोई चीज चली गई तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। मुंह की डिजाइन ऐसी है, मुंह का उसका बनाने का भगवान ने ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया है। आप में तो ऐसी विशेषता है कि कोई चीज खाई और आपको लगा कि खराब है, तुरंत आप थूक देंगे, या गर्दन तक भी गई तो खींच के निकाल लेंगे। गाय ये नहीं कर पाती। इसलिए आप जब पॉलीथिन में कोई चीज डाल देते हैं तो खाने की कोशिश तो वो उस चीज की करती है, लेकिन उसके साथ पॉलीथिन चली जाती है। और हम कुछ आज के जमाने के पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं कि कोई भी कचरा पॉलीथिन में डालना शुरू कर दिया है और बांध और देते हैं उसको पॉलीथिन ऊपर से बांध और फेंक देते हैं। अब उसको तो खाना है वो जो अंदर है, अब पॉलीथिन को खोले कैसे? तो हमारे निकम्मेपन और नाकामयाबी का सबूत है गाय कचरा खाए। गाय कचरा क्यों खाए? इस देश में परंपरा रही है हजारों साल, हर घर में पहली रोटी गाय की, हर घर में पहली रोटी गाय की। अब जिस देश में हजारों साल से ये परंपरा रही हो हर घर में पहली रोटी गाय की, तो इस देश में 21 करोड़ घर है, तो 21 करोड़ रोटी रोज हो गई कि नहीं होगी? और अगर 21 करोड़ रोटी रोज निकल रही है घरों से, तो गाय तो भूखी रह नहीं सकती। लेकिन अब ये रोटी निकलना बंद हो गई घरों से। हमारे घरों में अब ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पहली रोटी गाय की अब नहीं निकलती। मुझे बचपन का याद है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। माने ये गाय है, ये कुत्ता है, ये है, ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं। भले वो स्वतंत्र घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमारे यहाँ परंपराएं बनी है इसी हिसाब से कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब आखिरी रोटी भी कुत्ते की नहीं निकलती है। समस्या पता है क्या आ गई? रोटी बनती ही नहीं है। अब तो डबल रोटी आती है, पाव रोटी आती है। कई घरों में तो होटल से आने लगी है। अब होटल से आने लगी है, डबल रोटी आने लगी, पाव रोटी आने लगी, तो रोटी बने नहीं तो निकले कहां से? ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये ज्यादा है। रोटी बनाने का क्या चक्कर? बनी बनाई ले आओ ना। सब्जी दाल बनाने का क्या चक्कर? बना बनाया ले आओ ना। और घर वाले तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, वो कहते क्या रोज रोज एक ही तरह का खाना, एक दिन होटल में जाके खाओ ना।
तो जब हम होटल में जाके खाने लगे तो गाय की रोटी कौन निकाले? जब हम होटलों में जाने लगे तो कुत्ते की रोटी कौन निकाले? तो गाय और कुत्ते की रोटियां निकलना कम हो गई, और ये निकलना कम हो गई तो फिर गाय भूखी रहने लगी तो उसको जो मिले वो खाने लगी। तो हमारी गाय कचरा खा रही है, इसमें गाय का दोष नहीं है, दोष तो हमारा। हम अपने को सुधारे तो गाय को कचरा खाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो क्या हुआ कि गांव में जहां गाय पाली जाती है वहां पहले गोचर भूमि हुआ करती थी। आप जानते हैं सभी गांवों में गाय के लिए एक स्थान निश्चित, उसको कहा जाता है गोचर भूमि। ऐसा एक भी गांव नहीं इस देश में जहां गोचर भूमि ना हो। अब पिछले 50-60 साल में क्या हुआ कि ये जितनी गोचर भूमि थी ये गांव के नेता सब बेच बाच के खा गए, गाय की जमीन बेच के खा गए। जमीन की कीमतें जब से बढ़ी इस देश में, गाय के लिए सुरक्षित स्थान गोचर भूमि सरपंचों ने, पंचों ने, ग्राम पंचायत के सदस्यों ने बिल बांट के खा ली, या उस पर अपनी बिल्डिंगें बना ली, भवन बना लिए, घर बना लिए, जो कर लिया। अब गाय तो बेचारी कहने किसको जाए कि मेरी जमीन थी, इस पे घर क्यों बनाया तुमने, मेरी जमीन दूसरे को बेची क्यों? वो तो प्रेम भरी माँ है, माँ कभी शिकायत नहीं करती अपने बच्चों को, तो वो शिकायत करे किससे या करे क्यों? हम नालायक और निकम्मे उसके बच्चे कि उसकी जमीन ही खा गए बेच के। तो गांव में गोचर भूमि खत्म हो गई, तो गाय खाए कहाँ, जाए कहाँ, चरे कहाँ। और शहरों में माताओं बहनों ने रोटियां निकालना बंद कर दिया तो उसकी वो भी व्यवस्था कम हो गई। और तीसरी समस्या ये आई कि आज के हम लोगों ने जो पैसे के स्वार्थ में इतने अंधे हैं, उन्होंने गाय